नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सीधे रुक करेंगे रायपुर का सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और ताकि एसएचजी इसको बना के सर बेचें स्थानीय तौर पर। इसकी पूरी विधि, ये दो ऐसे उत्पाद हैं सर जो ऑलरेडी निजी क्षेत्र में भी किसान बना रहे हैं और कुछ सीमित उसमें बेच भी रहे हैं सर। दूसरा जो उत्पाद रहेगा सर गौमूत्र का, वो वृद्धि वर्धक जीवामृत जिसको बोला जाता है, जिसमें गौमूत्र, इसके साथ गोबर, गुड़, बेसन और पैकेजिंग, ये करके लगभग 21 रुपये प्रति लीटर का ये उत्पाद है सर। और इसकी भी पूरी विधि की जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसमें प्रशिक्षण एसएचजीज को दिया जाएगा सर। इसके बाद विपणन के माध्यम से सर स्थानीय स्तर पे सी मार्ट के माध्यम से सीधा कृषकों को इसका कीट नियंत्रक 50 रुपये प्रति लीटर, वृद्धि वर्धक 40 रुपये और छना हुआ गौमूत्र 6 रुपये प्रति लीटर, ये 3 उत्पादों के तौर पर इसको बेचा जा सकेगा। और इसके क्या क्या उत्पाद हो सकते हैं सर, उस पर हम लोग, हमारी जो कामधेनु यूनिवर्सिटी है उसमें हमने टेक्निकल ग्रुप बनाया हुआ है और वो लगातार अब उसको 6 माह के भीतर दूसरे उत्पादों हमको रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर इन उत्पादों की संख्या और बढ़ाई जाएगी सर। शुरुआत में ये प्रति जिला सर 2 हम लोगों ने रखा है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग और दूसरे विषयों पे चैलेंज रहेगा। और प्रस्ताव ये है सर कि जब योजना 2 वर्ष अभी 20 जुलाई को पूरी हो जाएगी, उस दिन सर इसका आपके कर कमलों सर हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो लगभग अगली बार जब राशि देंगे उसके साथ में ये योजना हमारी प्रारंभ हो जाएगी सर। ये योजना की एक मूल वो है, और इसको सर गोधन न्याय मिशन में हम लोग पारित करके इसके दिशा निर्देश जारी कर पाएंगे सर। सर मैं अनुरोध करूंगा आपसे, कृपया हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें सर। गोधन न्याय योजना की राशि वितरण और राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना अनुदान के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी और सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, CS सरताज जी और सभी अधिकारीगण, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बस्तर और सरगुजा संभाग मैंने पूरा कर लिया है और बिलासपुर संभाग के मरवाही विधानसभा का दौरा मैंने पूरा किया है। इस दौरान मैंने गौठानों में स्व सहायता समूह के बहनों से, समितियों के सदस्यों से, पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं से भी मुलाकात मैंने की। वर्मी कंपोस्ट निर्माण और अन्य आजीविका गतिविधियों का मैंने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। मुझे इस बात का संतोष है कि गौठान के माध्यम से जिन बदलाव की उम्मीद हम लोगों ने की थी, आज गांव-गांव में वह बदलाव नजर आ रहा है। गांव के साथ साथ अब हमारे गौठान भी स्वावलंबी हो रहे हैं। बीते 1 वर्ष के दौरान निर्मित गौठानों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। गोधन न्याय योजना से लाभान्वित पशुपालकों की संख्या में 24% की वृद्धि हुई है। और 1 साल पहले वर्ष 2021 में हमने 16 जून से 30 जून की अवधि में गोबर क्रय राशि के रूप में 48 लाख रुपए का वितरण किया था, जबकि इस साल इसी अवधि में 3 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि का वितरण किया है। इस तरह इस अवधि में 669% अधिक राशि का वितरण किया गया। साल भर पहले इस अवधि में 24,000 क्विंटल गोबर खरीदी की गई थी। इस साल 1,85,000 क्विंटल गोबर खरीदी हुई है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक कुल 75,38,000 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। इस तरह स्पष्ट है कि राज्य की गोधन न्याय योजना लगातार मजबूत हुई है। इससे लाभान्वितों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और आय में भी वृद्धि हो रही है। गौठान के माध्यम से 13,996 स्व सहायता समूह के 82,784 सदस्यों को आजीविका गतिविधियों से रोजगार मिल रहा है। इन समूहों ने अब तक 72 करोड़ 19 लाख रुपए की आय प्राप्त की है। गौठानों के माध्यम से राज्य में डेयरी व्यवसाय को भी मजबूती मिली है। इससे दूध उत्पादन में भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 85 स्व सहायता समूहों के 441 सदस्य पशुपालन के माध्यम से रोजगार और आय प्राप्त कर रहे हैं। गौठानों में संचालित डेयरी
को और मजबूती देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत राज्य डेयरी उद्यमता विकास योजना के तहत आज कांकेर जिले के पोटगांव गौठान, कोंडागांव के बोलबाला गौठान, बलौदा बाजार के पुरैना खपरी गौठान, दुर्ग के मोलई गौठान और रायगढ़ के बंसिया गौठान में स्थापित डेयरी इकाई के लिए कुल 25 हितग्राहियों को 13,63,500 रुपये का अनुदान दिया गया। आज लाभान्वित हो रहे हितग्राहियों में अनुसूचित जाति के 7, अनुसूचित जनजाति के 10 हितग्राही शामिल हैं। इसमें 7 भूमिहीन, 8 राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभार्थी, 10 स्व सहायता समूह के सदस्य परिवार शामिल हैं। राज्य डेयरी उद्यमता विकास योजना में हितग्राहियों को उन्नत देसी नस्ल अथवा उच्च संकर नस्ल के दूध दुधारू गाय एवं भैंस दिए जाने का प्रावधान है। डेयरी इकाई की लागत राशि 1,40,000 रुपये तक पर सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों को 70,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हितग्राहियों को 93,200 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। गौठान में स्व सहायता समूह के सदस्यों को 6 महीने बाद पुनः एक अतिरिक्त गाय अन्य शासकीय योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। गौठानों में डेयरी व्यवसाय करने से पशुओं को सूखे एवं हरे चारे की अच्छी उपलब्धता निरंतर बनी रहेगी। दूध एवं गोबर के विक्रय से भी तत्काल लाभ होगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गोबर खरीदी के एवज में गोबर विक्रेताओं को 3,69 लाख रुपए की राशि का भी भुगतान किया गया। इस तरह अब तक गोबर खरीदी के एवज में 150,75 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। इस तरह आज स्व सहायता समूह तथा गौठान समितियों को 7,15 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसे मिलाकर अब तक कुल 143,19 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। सभी तरह के राशि को मिलाकर आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 10,84 लाख रुपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से लेकर आज दिनांक तक गोबर खरीदी, स्व सहायता समूह को अंशदान और गौठान समितियों के भुगतान को मिलाकर 293,94 लाख रुपए का भुगतान किया गया। मैं गोधन न्याय योजना के सभी हितग्राहियों को बधाई और डेयरी उद्यमता विकास योजना में लाभान्वित हो रहे स्व सहायता समूह के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैंने अभी जिस प्रकार से चर्चा की कि डेयरी के जितने भी हितग्राही हैं उनसे मैंने बात की, तो कहीं 30 रुपया लीटर में बेच रहे हैं, कहीं 35 रुपये लीटर में, कहीं 40 रुपये